वो पुराना घर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था, एक बीते हुए युग का अवशेष। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, एक परिवार की कहानियां जो बिना किसी निशान के गायब हो गया, इसके खाली कमरों से गूंजने वाली अजीब आवाजों की, और एक अनदेखी उपस्थिति की जो इसकी दीवारों के भीतर मंडराती थी। अंधेरा होने के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रोहन के लिए, एक युवा महत्वाकांक्षी लेखक जिसके अंदर भयानक चीजों के लिए आकर्षण था, वो पुराना घर एक अनूठा आकर्षण था। वो अपनी अगली उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में शहर में आया था, और जर्जर हवेली उसे एकदम सही जगह लग रही थी। चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उसने इसकी खोज करने का फैसला किया। एक सर्द शरद दोपहर, एक टॉर्च और एक नोटबुक से लैस होकर वो घर के पास गया। कंकाल की उंगलियों की तरह लोहे के फाटक चरमराकर खुल गए, उसे अतिवृद्धि बगीचे में आमंत्रित करते हुए। टूटी हुई खिड़कियों से एक ठंडी हवा सीटी बजा रही थी, भूली हुई रहस्यों की फुसफुसाहटों को ले जा रही थी। अंदर धूल फर्श पर मोटी जमी हुई थी, सालों से अबाधित। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह फर्नीचर पर लिपटे हुए थे। हवा सड़न की गंध और किसी और चीज से भारी थी, कुछ अनिर्धारणीय, जिसने रोहन की रीढ़ में कंपी भेज दी। उसने भूतल की खोज की, एक भव्य बॉलरूम पाया जिसमें एक फीका भित्ति चित्र एक खुशहाल परिवार को दर्शाता था, जो उसके चारों ओर की उदासी के बिल्कुल विपरीत था। उसे सड़ी हुई किताबों से भरी एक लाइब्रेरी मिली, जिसके शीर्षक फफूंद से ढके हुए थे। जैसे ही वो ऊपरी मंजिलों तक चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ा, वातावरण और भारी अधिक दमघुट हो गया। उसे एक धीमी धुन सुनाई दी, जैसे किसी बच्चे की लोरी कमरों में से एक से बहती हुई। वो आवाज का पीछा करते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था, और खुद को एक नर्सरी में पाया। एक झूलने वाला घोड़ा कोने में खड़ा था, उसकी चित्रित आंखें खालीपन से आगे देख रही थी। लोरी उसी से निकलती हुई लग रही थी। अचानक तापमान गिर गया और ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में बह गया, उसकी टॉर्च बुझा दी। वो अंधेरे में डूब गया था। वो अपनी लाइटर के लिए टटोल रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। जब वो आखिरकार उसे जलाने में कामयाब हुआ, तो उसने दरवाजे में एक आकृति खड़ी देखी, एक छायादार सिलहुट, अस्पष्ट और भयानक। वो जम गया, बोलने में असमर्थ, हिलने में असमर्थ। आकृति पास नहीं आई, ये बस वही खड़ी रही, उसे देखती रही। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुई, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। रोहन अंदर तक हिल गया, घर से भाग गया, कभी न लौटने की कसम खाकर। लेकिन अनुभव ने उसकी कल्पना को प्रज्वलित कर दिया था। वो छायादार आकृति, डरावनी लोरी, देखे जाने की भावना की छवि को हिला नहीं सका। उसने घर के इतिहास पर शोध करना शुरू कर दिया, पुराने अखबारों और शहर के रिकॉर्ड में छानबीन की। उसने पता लगाया कि वहां रहने वाला परिवार, खन्ना परिवार, समुदाय के प्रमुख सदस्य थे, लेकिन उनकी खुशी त्रासदियों की एक श्रृंखला से बिखर गई थी। सबसे छोटे बच्चे की एक रहस्यमय दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मां की, जो दुख के आगे झुक गई थी। पिता, एक प्रसिद्ध डॉक्टर, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, जिससे संदेह का बादल छा गया था। रोहन को संदेह होने लगा कि घर में खन्ना परिवार के गहरे रहस्यों की कुंजी है। वो वापस जाने, सच्चाई को उजागर करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था, भले ही इसका मतलब फिर से भयानक उपस्थिति का सामना करना पड़े।